देखिए बच्चों, चैप्टर फर्स्ट 10th क्लास का बायो में हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ा रहे थे। इससे पहले मैंने आपको ग्लूकोज का कैसे ब्रेक डाउन होता है वो बताया था। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है। अब रेस्पिरेशन प्लांट्स और एनिमल्स किस प्रकार होता है ये आपको अच्छे से सुनना होगा। देखिए, जैसे एनिमल्स को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही प्लांट्स को भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और प्लांट्स को यह एनर्जी रेस्पिरेशन की प्रोसेस द्वारा मिलती है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस द्वारा मिलती है। और जिस प्रकार से एनिमल्स में गैसेस का एक्सचेंज होता है, क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज। कैसा एक्सचेंज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का एक्सचेंज होता है। इसी टाइप से प्लांट्स में भी गैसेस का एक्सचेंज होता है। इसी वजह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ध्यान सुनना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस रेस्पिरेटरी गैसेस कहलाती हैं। रेस्पिरेटरी गैसेस कहलाती हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं 1 मार्क में, विच गैसेस आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी गैसेस, तो आपका आंसर होगा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी गैसेस। क्योंकि यही दो गैसेस हैं जिनमें एक्सचेंज होता है सभी रेस्पिरेशन में, चाहे प्लांट्स का रेस्पिरेशन हो चाहे वो एनिमल्स का हो। क्लियर? अब प्लांट्स में और एनिमल्स में जो रेस्पिरेशन होता है उसमें कुछ डिफरेंस होता है, वो समझ लीजिए एक किस प्रकार से डिफरेंट होता है। आपको पता है कि जब एनिमल्स रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं तो वो एक यूनिट के फॉर्म में, किसमें यूनिट के फॉर्म में रेस्पिरेशन करते हैं। जबकि प्लांट्स के सभी पार्ट्स, रूट, स्टेम, लीव्स, रूट, स्टेम और लीव्स, ये अलग अलग रेस्पिरेटरी प्रोसेस करती हैं। जबकि प्लांट्स, एनिमल्स में क्या होता है, ये एक यूनिट के फॉर्म में रेस्पिरेशन करती हैं। जबकि प्लांट्स में रूट्स, स्टेम्स और लीव्स अलग अलग रेस्पिरेशन करती हैं। समझ गए? अच्छा, जब प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में गैसों का एक्सचेंज होता है। जबकि जो एनिमल्स होते हैं उनमें गैसेस काफ़ी दूर तक ले जाई जाती हैं। और प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन रेट होता है वो बहुत स्लो होता है। प्लांट्स में रेस्पिरेशन रेट स्लो होता है, जबकि एनिमल्स में रेस्पिरेशन रेट बहुत फास्ट होता है। क्लियर हो गया? इतना डिफरेंस है प्लांट्स और एनिमल्स के रेस्पिरेशन में। अब प्लांट्स ऑक्सीजन डिफ्यूजन के द्वारा ऑपरेट करते हैं। प्लांट गेट्स ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन। प्लांट्स गेट ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन। प्लांट डिफ्यूजन के द्वारा ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। और इसी वजह से, क्योंकि जितना ज़्यादा डिफ्यूजन होगा उतने ही इसके लिए जितना रिक्वायरमेंट होगी किसकी, रेस्पिरेशन की, उतनी ही वो डिफ्यूजन होता है। और डिफ्यूजन रूट्स में, स्टेम्स में और लीव्स में होता है। किस में होता है? रूट्स में, स्टेम्स में और लीव्स में होता है। अब रूट्स में कैसे होता है तो लिखेंगे, तो सबसे पहले रूट्स में देखिए। अब एयर जो होती है, सॉइल पार्टिकल के, जो सॉइल पार्टिकल होते हैं उनमें प्रेजेंट होती है। और जो रूट्स होती हैं उसमें रेस्पिरेशन के लिए जो रिक्वायर ऑक्सीजन है
वो सॉइल पार्टिकल के बीचों बीच में उसमें जो एयर प्रेजेंट है वो डिफ्यूजन के द्वारा उसको ले लेती है, समझ रहा है। और जो रूट में जो रूट हेयर होते हैं, क्या होते हैं, रूट हेयर, वो रूट हेयर जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आते हैं, किस में आते हैं, हमेशा एयर के कांटेक्ट में रहते हैं, और वहाँ से ऑक्सीजन रूट हेयर में डिफ्यूज़ होती है, क्या होती है, रूट हेयर में डिफ्यूज़ होती है, और रेस्पायरेशन के लिए रूट की सभी सेल्स तक पहुंच जाती हैं, रूट की सभी सेल्स तक पहुंचती हैं, समझ में आ रहा है। और रेस्पायरेशन जब तक होता है तब तक उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, और वो डिफ्यूजन की प्रोसेस द्वारा रूट हेयर से बाहर निकल जाती है, रूट हेयर से बाहर निकल जाती है। और इस प्रकार जो रूट में रेस्पायरेशन होता है वो रूट हेयर से होकर रेस्पायरेटरी गैसेस के द्वारा डिफ्यूजन के द्वारा होता है। क्लियर। अब हम बात करेंगे स्टेम्स में रेस्पायरेशन कैसे होता है। अब स्टेम में स्टोमेटा होते हैं, क्या होते हैं, स्टोमेटा। और इस स्टोमेटा में जो स्टोमेटा होते हैं, और उसमें स्टेम में जो रेस्पायरेटरी गैसेस हैं, क्या, रेस्पायरेटरी गैसेस, वहाँ पर इसका एक्सचेंज होता है। किस में होता है, स्टोमेटा में गैसेस का एक्सचेंज होता है। एयर से ऑक्सीजन, एयर से ऑक्सीजन प्लांट्स के स्टेम में स्टोमेटा द्वारा क्या होती है, डिफ्यूज होती है, और रेस्पायरेशन के लिए सभी सेल्स में पहुंच जाती है। और रेस्पायरेशन जब तक होती है तब तक उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो प्रोड्यूस होती है उन्हीं स्टोमेटा के द्वारा बाहर एयर में डिफ्यूज होती रहती है। क्लियर हो गया। अब है रेस्पायरेशन इन लीव्स। अब प्लांट्स की लीव्स में स्टोमेटा नामक बहुत स्मॉल पोर्स होते हैं, और स्मॉल पोर्स होते हैं, और उसी स्मॉल पोर्स में रेस्पायरेटरी गैसेस का एक्सचेंज होता है। अब जो एयर से ऑक्सीजन होगी वो लीव्स में डिफ्यूज होती है। किसमें होती है, एयर से ऑक्सीजन लीव्स में डिफ्यूज होती है और सभी सेल्स में पहुंच जाती है, और जहां वह रेस्पायरेशन में यूज होती है। और रेस्पायरेशन जब होगा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, और वो कार्बन डाइऑक्साइड उन्हीं स्टोमेटा के द्वारा लीव्स से बाहर एयर में डिफ्यूज हो जाती है। क्लियर हो गया। अब ये लिखा है, इसमें एक बात हाईलाइट करने की है कि जो प्लांट में जो रेस्पायरेशन होता है, प्लांट्स में जो रेस्पायरेशन होता है वो डे और नाइट दोनों में होता है। जबकि डे और नाइट, मैंने आपको भी हाईलाइट कर लीजिएगा, रेस्पायरेशन की प्रोसेस डे और नाइट दोनों में होती है, जबकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस केवल दिन में ही होती है, क्योंकि दिन रात में कोई उसको सनलाइट नहीं मिलती। और जो वास्तव में गैसेस का एक्शन होता है वो प्लांट्स की लीव्स में किस प्रकार होता है। देखिए, दिन के समय जो डे टाइम होता है, डे टाइम में लीव्स में गैसों का एक्सचेंज किस प्रकार होता है। O2 क्या करती है, O2 तो बाहर डिफ्यूज होती है, जबकि CO2 अंदर डिफ्यूज होती है। जबकि रात में
जो जो नाइट टाइम होता है उसमें उल्टा होता है, O2 गैस अंदर डिफ्यूज़ होती है जबकि CO2 बाहर डिफ्यूज़ होती है। इतना डिफरेंस है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि रेस्पायरेशन की प्रोसेस दिन में और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रात में क्यों होती है और किस प्रकार से होती है, तो ये मैंने इसलिए आपको हाईलाइट किया। अब ये हो गया रेस्पायरेशन इन प्लांट्स, अलग अलग स्टेम, रूट्स और लीव्स में होती है और कैसे कैसे इनको करते हैं। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं रेस्पायरेशन इन एनिमल्स। अब रेस्पायरेशन जो एनिमल्स में होता है वो अलग टाइप से होता है। जैसे यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं। कौन से? यूनिसेलुलर एनिमल्स। यूनिसेलुलर एनिमल्स में जो रेस्पायरेशन होता है उसमें मेम्ब्रेन के द्वारा, किसके द्वारा? मेम्ब्रेन के द्वारा गैसों के डिफ्यूजन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? सेल मेम्ब्रेन के द्वारा गैसों के डिफ्यूजन द्वारा होता है। समझ आ गया। जबकि जैसे आपका एक्वेटिक एनिमल्स है, एक्वेटिक एनिमल्स जैसे फिश है, उसमें अगर वो रेस्पायरेट करेंगे तो उनके लिए रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे गिल्स, तो गिल्स के द्वारा रेस्पायरेशन करते हैं। जो वाटर में डिजॉल्व जो ऑक्सीजन होती है, वाटर में डिजॉल्व जो ऑक्सीजन होती है वो क्या करते हैं? उसको ऑब्टेन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अपने बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, उसको वो क्या कर लेते हैं? उसे प्राप्त कर लेते हैं और अपनी बॉडी के बाहर से, शरीर से बॉडी के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। अब जैसे कुछ आपके मॉस्क्यूटो हैं, आपकी ये बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सूक्ष्म स्मॉल कीटाणु जिसे बोलते हैं, उसको अगर बात करेंगे तो वो स्पाइरेकल्स के द्वारा, किस द्वारा? स्पाइरेकल के द्वारा ट्रैकी जो आपकी एयर ट्यूब्स होती हैं उसके द्वारा रेस्पायरेशन करते हैं। स्पाइरेकल्स में ट्रैकी जो एयर ट्यूब्स होती हैं उसके द्वारा, जो क्योंकि ये रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स हैं, उसके द्वारा रेस्पायरेशन करते हैं। और जो लैंड एनिमल्स हैं जैसे ह्यूमन बींग्स है, बर्ड्स हैं, लिजार्ड है, डॉग है, ये इनके क्या होते हैं? इनके रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स स्पेसिफिक रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे लंग्स। क्या होते हैं? लंग्स। ये लंग्स के द्वारा रेस्पायरेशन करते हैं। समझ में आ रहा है? और जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो वाटर में भी रहते हैं और लैंड पर भी रहते हैं, तो ये दोनों के द्वारा रेस्पायरेशन करते हैं। किसके द्वारा? लंग्स और स्किन के द्वारा क्या करते हैं? रेस्पायरेशन करते हैं। जैसे फ्रॉग है। फ्रॉग क्या है? फ्रॉग एनिमल फ्रॉग है। फ्रॉग कहाँ रहता है? जल में भी रहता है, मतलब वाटर में भी रहता है और लैंड पर भी रहता है। तो ये स्किन और लंग्स दोनों के द्वारा रेस्पायरेशन करते हैं। समझ आ गया। जैसे ही एयर स्किन और लंग्स में एंटर करती है तो जो ब्लड होता है, ब्लड ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसे जो अलग अलग टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, वहाँ तक ले जाता है। यह ब्लड फिर क्या करता है? उस टिश्यू से CO2 को भी एक्सेप्ट कर लेता है और उसे बॉडी से बाहर निकालने के लिए क्या करता है? स्किन और लंग्स से वापस ले आता है। समझ आ गया। ये ऐसे जो लंग्स और स्किन दोनों के द्वारा रेस्पायरेशन करते हैं, ये उनका है। क्लियर। अब इसमें अगर हम बात करें, जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं उनके लिए जो ऑक्सीजन
जो वाटर में डिजॉल्व होती है वहाँ से वो प्राप्त कर लेते हैं। क्लियर। लेकिन अब जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, यहाँ पे एक हाईलाइट कर लीजिएगा, एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनमें रेस्पिरेशन रेट जो एक्वाटिक एनिमल में होती है वो लैंड एनिमल से ज़्यादा होती है। क्या होती है? सांस लेने की जो दर होती है वो लैंड एनिमल से ज़्यादा होती है। समझ आ रहा? क्योंकि वहाँ उनको ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ से मिल जाती है? वाटर से बहुत सारा ऑक्सीजन मिल जाती है। जबकि जो टेरेस्ट्रियल या लैंड एनिमल्स होते हैं उन्हें सांस रेस्पिरेशन के लिए एयर की ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। अब इसलिए वो दोनों में इतना बड़ा डिफरेंस है कि जो रेस्पिरेशन रेट होता है एक्वाटिक एनिमल से ज़्यादा होता है बजाय उनके। क्लियर हो गया? अब फिश की बात अगर करें स्पेशली, तो फिश में रेस्पिरेशन के लिए गिल्स स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं। क्या होते हैं? गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। क्लियर हो गया? अगर हम अर्थवॉर्म में करें तो अर्थवॉर्म क्या होते हैं? केंचुए। तो अर्थवॉर्म किसके द्वारा गैसों का एक्शन करते हैं? स्किन के द्वारा। किसके द्वारा करते हैं? स्किन के द्वारा गैसों का एक्शन करते हैं। समझ में आ रहा है? स्किन के द्वारा। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कौन से? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए डिफ्यूजन के द्वारा जो ऑक्सीजन मिलती है वो उससे प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ह्यूमन बॉडी का जो वॉल्यूम होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो डिफ्यूजन से वो पूरी नहीं हो सकती है। इसलिए उनके लिए एक स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये आपको किसमें सिंगल सेलुलर एनिमल्स हो, मल्टी सेलुलर एनिमल्स हो, फिश हो, अलग अलग टाइप के अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं वो किस किस टाइप से रेस्पिरेशन करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में रेस्पिरेटरी इन ह्यूमन सिस्टम किस प्रकार से होता है, ह्यूमन सिस्टम में रेस्पिरेशन सिस्टम, ह्यूमन में किस प्रकार से रेस्पिरेशन होता है, ये आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन